भारत जीवंत संस्कृतियों, विविध परंपराओं और भाषाओं की समृद्ध भूमि है। हालांकि देश भर में बोली जाने वाली 120 से अधिक प्रमुख भाषाओं और अनगिनत बोलियों के साथ यहाँ भाषा संबंधी बाधा की चुनौती भी है। इसे देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI भाषिनी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और भाषा संबंधी तकनीकी समाधानों को बढ़ाने के लिए भाषा डेटा सेट और AI प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के दौरान इस तकनीक को आजमाया। कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। भाषिनी विभिन्न क्षेत्रों के विविध शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री का अनुवाद करने के लिए सुगम शिक्षा के साथ साथ वास्तविक समय अनुवाद और व्यापक दर्शकों को उनकी पसंदीदा भाषा में जानकारी से जुड़ने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह शासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करता है। यह भारत की समृद्ध भाषाई विरासत में योगदान देने वाले स्वदेशी भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। हम जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, पेमेंट करना, कुछ कहीं पे कुछ दस्तावेज देना, कुछ करना, वो हम पढ़ाई करना, इन्वेंशन करना, कोलैबोरेशन करना, मीटिंग करना, अगर अपनी मातृभाषा में कर पाएं तो ये हमारी एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के फ्यूचर विजन को एक्चुअली बढ़ावा देता है। तो ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर डायरेक्शन होगा नियर टर्म में। AI का आगमन, जिसमें भाषिणी जैसे टूल हैं, भारत में भाषा संबंधी बाधाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो भाषाई अंतर को कम करता है, जिसे पहले समझने में कठिनाई होती थी।